नमस्कार साथियों। आज हम एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे। पिछली 3 कड़ियों में लगातार हमने जो इंडिया में एक नया वायरस था जिसको कि हमने ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहते थे, उसके बारे में बातचीत की थी, जिसका खतरा हम कहेंगे फ़िलहाल काफ़ी कम है और लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम एक और नई चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इन बीमारियों को कुल मिला के एक नया टाइटल दिया जाता है जिसको होता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का मतलब होता है जिसमें पर से कोई शरीर का बीमारी नहीं दिख रही, लेकिन मरीज़ ऐसे पेश आएगा जैसे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहेगा जी मुझे टांगों में बहुत दर्द हो रही है, मुझे पेट में दर्द हो रही है, तरह तरह की तकलीफ़ें, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। और ये किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में इस किस्म के पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। ये डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो पता करे कि पेशेंट को कितनी ऑर्गेनिक का मतलब एक्चुअल डिसीज़ है या उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, या पेशेंट को अंदर से किसी किस्म की डर की वजह से, किसी एंग्जाइटी की वजह से, किसी डिप्रेशन की वजह से, किसी और मानसिक तनाव की वजह से उसको ये चीज़ ऐसे पेश आ रही है। ये तकलीफ़ें हमारे समाज में पहले के मुकाबले बहुत बढ़ती जा रही हैं। कारणात कई हो सकते हैं। पहले हम गाँवों में रहते थे, चारों तरफ सपोर्ट था, ना कमाई की चिंता, ना खाने की चिंता, ना किसी और किस्म की तकलीफ़। अब हर फैमिली एक अलग फैमिली है। यूनिट यानी कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ अलग हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, और उसमें किसी को भी, चाहे श्रीमान को, चाहे किसी औरत को, चाहे किसी बच्चे को, इवन ये तकलीफ़ें एज़ अर्ली एज़ 2-3 साल के बच्चों में भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वो किसी उम्र का कोई इसका अंत नहीं है, किसी को भी हो सकती है। ये तकलीफ़ें डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होती हैं, इसलिए कि पहले डॉक्टर अच्छी तरह पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करता है, उसकी तकलीफ़ को धैर्य से सुनता है, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी कोई फैमिली में हिस्ट्री, मेजर डिसीज़ की हिस्ट्री, उसकी कोई ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री अच्छी तरह पता करने के बाद हम कह पाएंगे कि ये डिसीज़ साइकोसोमैटिक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि साइकोसोमैटिक तकलीफ़ें सिर्फ अलग से ही होती हैं। ये किसी ऑर्गेनिक डिसीज़ यानी कि किसी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, कोई हार्ट डिसीज़ या कोई किडनी डिसीज़ या कोई लिवर डिसीज़ भी है, उसके ऊपर भी ये हो सकती हैं। इनका इलाज बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। मुश्किल इसके लिए नहीं है कि डॉक्टर जब समझ लेगा, पेशेंट को अच्छी तरह समझा देगा, पेशेंट की अच्छी तरह काउंसलिंग कर देगा कि पेशेंट जी आपको ये तकलीफ़ है, आप ऐसा अपने आप को बदलिएगा, अपनी लाइफस्टाइल को बदलिएगा, अपने जो फियर्स हैं, अपनी जो एंग्जाइटीज़ हैं, अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, उनको थोड़ा कम कीजिएगा, तो पेशेंट आसानी से ठीक होता है। मुश्किल इसलिए कि पहले इसको समझना मुश्किल है, फिर पेशेंट को समझाना मुश्किल है, और पेशेंट का उसको इम्प्लीमेंट करके एक्चुअली पेशेंट को फ़ायदा हो जाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। सो कुल मिला के हम कहेंगे कि साइकोसोमैटिक डिसीज़ेज़ एक बहुत बड़ा एक वो है, चंक है बीमारियों का। लेकिन दुख की बात तब होती है जब ये साइकोसोमैटिक पेशेंट्स को डॉक्टर के नासमझी की वजह से या पेशेंट के प्रेशर तले गलत दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसमें हमने देखा है लोग गूगल से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो लोग कहा सुनी पे कई भ्रांतियों के शिकार हो जाते हैं, फलानी जगह से इलाज अच्छा चल रहा है तो ये दवा ले ले, अनडिज़ायरेबल पेन रिलीवर्स लेते रहते हैं, अनडिज़ायरेबल एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, अनडिज़ायरेबल नींद की दवाइयाँ या ऐसी दवाइयाँ लेते रहते हैं जिससे पेशेंट का बहुत नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस बारे में मैं और भी बातचीत करूंगा, लेकिन अभी तक आपने मेरा ये YouTube हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है अगर लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले हफ्तों में, महीनों में मैं जो और आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए वो ज्ञान देना पसंद करूँगा, उससे हम सब लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।